वक्त की सबसे बड़ी खबर। प्लान सिर्फ ये धमाका नहीं था, प्लान था 32 गाड़ियों में इस करीब 3000 किलो के अमोनियम नाइट्रेट को रखकर धमाके करना। और इसकी पुष्टि इसलिए हो रही है क्योंकि एक डॉक्टर शाहीन की जो गाड़ी थी ब्रीजा का इस्तेमाल भी किया जाना था इन्हीं धमाकों के लिए, और ठीक उसी तरह से करीब 32 गाड़ियों का इस्तेमाल होना था इन धमाकों के लिए। जब बात हम धमाके की कर रहे हैं तो यहाँ नहीं रुकती है, बात ये भी हो जाती है कि जब एक के बाद एक इन गाड़ियों का इस्तेमाल इसी तरह के एक्सप्लोजिव के साथ होगा। विस्फोटक लेकर अगर एक व्यक्ति दिल्ली में लाल किला तक पहुंच सकता है तो 32 गाड़ियों को लेकर कितना बड़ा प्लान हो सकता है उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। मुकेश मेरे साथ हैं। मुकेश, ये बहुत बड़ा खुलासा है, आपने ये जानकारी दी है। जब 32 गाड़ियों की बात हो रही है उनमें विस्फोटक रख के ये धमाके करने का मंसूबा तो विफल हो गया, लेकिन पहले धमाके ने सबको चेता दिया है। देखिए, दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, कितनी गाड़ियों में ब्लास्ट होना था, कितने में नहीं होना था। अभी इसको लेकर जांच चल रही है। 3 से 4 गाड़ियों के बारे में जानकारी मिली है, जिसमें जो एक गाड़ी इको स्पोर्ट्स है, दूसरी ब्रीजा है और तीसरी जो है i20 है जिसमें ब्लास्ट हुआ था। 3 गाड़ियों के ट्रेस होने के बारे में पता चल गया है। i20 का तो इस्तेमाल ब्लास्ट में किया गया, बाकी 2 गाड़ियां हैं जिसमें एक उमर के नाम है और एक शाहिना के नाम है। और जो जानकारियां हैं उसको लेकर अभी एनआईए जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही कुछ वेरीफाइड जो जानकारियां हैं वो सामने आएंगी और उसके बेसिस पर जो एनआईए है वो अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। तो कुल मिलाकर अभी कितनी गाड़ियां परचेज करनी थी या नहीं करनी थी, इसको लेकर कोई सटीक जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। लेकिन हाँ, ये है कि 3 गाड़ियां जो है वो अभी तक ट्रैक हो पाई हैं। जी रविश, आपको भी हम साथ में लेना चाहेंगे। रविश, आपसे एक सवाल कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जब बात हो रही है और उसके आसपास के इलाके की बात हो रही है, डॉक्टर्स का जो ये नेक्सस है, भले वो तुर्की जाने का हो या फिर यहाँ पर रहने का, अभी और कितनी ऐसी परतें खुलती नजर आ रही हैं? क्योंकि भले ही 7 से ज्यादा गिरफ्तारियां और हिरासत में ले लिया गया हो डॉक्टर्स को, अभी और भी पूछताछ होनी बाकी है। जी बिल्कुल मनोज्ञा, और मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 15 से 16 किलोमीटर के दायरे में ये सारी चीज़ें जो है वो फैली हुई हैं। ये आप देख सकते हैं कि जहां पर इस वक्त इको स्पोर्ट्स खड़ी हुई है, सीएफएल के टीम, एनएसजी की टीम यहां पर है। और इसका थोड़ा सा मैं लोकेशन, आप अगर कुछ मिनट मुझे देंगी तो दिखाऊंगा कि ये आप लोकेशन देखिए कि ये गांव जो है कंदावली बहुत बड़ा गांव है और यहाँ पर कोई भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ताल्लुक नहीं रखता है। ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी से 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये गाड़ी बहुत ही आइसोलेटेड जगह पर खड़ी की गई, पार्क की गई। तो निश्चित तौर पर इसको भी, इसकी जगह की निशानदेही काफ़ी समय पहले की गई होगी। और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ही 3 किलोमीटर दूर गाँव में विस्फोटक रखे गए, उसके बाद में एक 400 मीटर की दूरी पर विस्फोटक रखा गया। और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के तमाम सारे जो डॉक्टर हैं उनका जम्मू कश्मीर से ताल्लुक है। तो ये सारे अगर डॉट्स को आप जोड़ते हैं तो एक बहुत बड़ी जो साजिश है उसका यहाँ पर खुलासा होता है कि किस तरीके से अलग अलग जगहों का कहीं ना कहीं कनेक्शन या तो कश्मीर से रहता है या फिर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से रहता है। तो यही बात जो अभी विकास बता रहे थे कि इनके जो मालिक हैं वो आखिर इतने कम समय में 2019 में एमबीबीएस का कोर्स खुला और इसके बाद में ये भी बात सामने आ रही है कि जिस टीचर को, जिस प्रोफेसर को श्रीनगर में बर्खास्त कर दिया गया था, उसी प्रोफेसर को अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मेडिसिन डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया, जिनका नाम है नासिर। और फिर उनकी जो बेटी है वो भी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की वहां की छात्र थी, तो उससे भी कल पूछताछ हुई है। तो ऐसे तमाम सारे जो डॉट्स हैं उनको अब तमाम एजेंसियां जो है वो जोड़ रही हैं और नए नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन ये इतना साफ है कि ये साजिश जो है ये बहुत बड़ी साजिश थी और इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व थे। पैन इंडिया टाइप का ये साजिश बनाई गई थी, श्रीनगर से लेकर और फरीदाबाद से दिल्ली, कई सारी जगहों पर इसका कनेक्शन है। और सबसे पहले जो डॉक्टर आदिल पकड़ा गया सहारनपुर में 6 नवंबर को, उसी आदिल के जरिए फिर ये पता चला कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में व्हाइट कॉलर जो स्लीपर सेल है, जैसे संबंधित हुआ था, उसका यहाँ पर जुड़ा हुआ एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में ब्लास्ट होता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो धमाके से जुड़े हुए तमाम वीडियो अब धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक सीसीटीवी फुटेज जो कि लाल किले के ठीक सामने लगे एक वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें धमाका होता हुआ दिख रहा है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, मल्टीपल ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें धमाके के बाद की तस्वीरें हैं, लेकिन धमाके के समय का ये शायद पहला वीडियो होगा।
देखिए, बिल्कुल जहां पर धमाका हुआ वहां का सबसे करीब का ये वीडियो है, क्योंकि जहां ब्लास्ट हुआ लाल किले के गेट के बाहर, उसी गेट के बाहर एक पोल लगा हुआ है जिसमें कई स्मार्ट सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनमें इस धमाके का जो फुटेज है वो कैप्चर हुआ है। और फुटेज में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक तेज़ धमाका होता है और गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं, उनके जो टुकड़े हैं वो काफ़ी दूर तक उछलकर गिरते हैं। यहाँ तक कि जो लोग गाड़ियों के अंदर बैठे हुए थे, उनके शरीर के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी काफ़ी दूर दूर तक उछलकर गिरते हैं। और धमाके के बाद जहाँ पर ये ब्लास्ट होता है वहाँ एकदम से धुआं निकलता है और अफरा तफरी का माहौल वहाँ पर पैदा हो जाता है। तो ये वीडियो दिखाता है कि जो ब्लास्ट हुआ है 10 नवंबर को 6:50 पर, उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा था, यानी कि i-20 गाड़ी के अंदर विस्फोटक कितना ज़्यादा रहा होगा कि धमाका जो है इतनी तेज हुआ और धमाके की आवाज़ लाल किले से करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। तो ये दिखाता है कि जो गाड़ी के अंदर विस्फोटक था वो काफ़ी ज़्यादा था। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक गाड़ी की पिछली सीट पर विस्फोटक रखा गया था और वहीं पर धमाका हुआ। धमाके में जो उमर मोहम्मद है उसके शरीर के भी परखच्चे उड़ गए थे और उसकी डीएनए टेस्ट से उसके शव की पहचान हुई है। दूसरा, जहां पर ब्लास्ट हुआ है वहां पर 8 गाड़ियां बुरी तरह से डैमेज हो गई थी, जबकि 22 और गाड़ियां जो है वो कम डैमेज हुई हैं। तो कुल 30 गाड़ियां डैमेज हुई हैं और अब तक इस धमाके में जो मरने वालों की संख्या है वो 13 पहुंच गई है, घायलों की संख्या 22 से ऊपर है। तो आप सोच सकते हैं कि धमाका जो है वो कितना तेज था, कितना इम्पैक्टफुल था कि धमाके में 13 लोग मारे गए हैं, 22 लोग घायल हुए हैं और 30 गाड़ियों को नुकसान हुआ है। खबर आ रही है और ये खबर ये है कि ये भी इसी ब्लास्ट से जुड़ी हुई खबर है कि जब तीसरी गाड़ी की तलाश हो रही है ना, ब्रीजा की तलाश हो रही है। अभी तक पहली गाड़ी i-20 आई, उसके बाद लाल इको स्पोर्ट आई जो वहीं खड़ी थी, लेकिन अब तीसरी गाड़ी ब्रीजा, जिसके जरिए बताया जा रहा है कि और कुछ ब्लास्ट करने की जरूरत, ये प्लानिंग थी कि वो तलाश कर रहे हैं अब वो तीसरी गाड़ी से संबंधित रविश क्या कहेंगे कि तीसरी गाड़ी एक और संदिग्ध गाड़ी है या उससे कई गुना ज्यादा कुछ संभव था? मनोज्ञा, क्योंकि अगर 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है तो निश्चित तौर पर वो 1 या 2 गाड़ियों में ले जाने वाला चीज नहीं है, उसमें और कई सारी गाड़ियों की जरूरत पड़ती और यही वजह है कि इसमें एक के बाद एक नए तथ्य सामने आ रहे हैं। अब ये पता चल रहा है कि जो ब्रीजा गाड़ी है जो कि शाहिदा शाहीन की है, उस गाड़ी में भी जो है उसको भी विस्फोटक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। अभी वो गाड़ी कैंपस में खड़ी हुई है। तो ये जो बातें हैं, ये तमाम सारे जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लोगों से कल 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई है और फिर ये सारी जानकारियां सामने आई हैं। फ़हीम को पकड़ा गया, फ़हीम के जरिए इस रेड इको स्पोर्ट्स की गाड़ी का पता चला, फिर यहाँ पर एनआईए की टीम आई। अभी जांच चल रही है, तकरीबन 12 से 15 घंटे हो चुके हैं उस जांच के, लेकिन अलग अलग चूंकि जांच जो सीएफएसएल की टीम है वो फिंगरप्रिंट वाली दूसरी है, विस्फोटक की जांच करने वाली दूसरी है। तो ये सारे लोग जो है वो अलग अलग टीमें यहाँ पर आ रही हैं। तो अभी इसकी और परतें खुलनी बाकी हैं, क्योंकि ये कोई अकेले का काम या 2 लोगों का, 3 लोगों का नहीं है। यही वजह है कि इनके ठिकाने भी मल्टीपल हैं, विस्फोटक भी कई सारे अलग अलग जगहों पर रखे गए, कई सारी गाड़ियों के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आ रही है ताकि अलग अलग जगहों पर धमाका किया जा सके। और इस धमाके के तार भी अलग अलग जगहों से, यानी कश्मीर से लेकर फरीदाबाद, और फरीदाबाद में भी जैसा विकास बता रहे बहुत आइसोलेटेड जगह पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, मौजूद है। और इस यूनिवर्सिटी में ऐसे लोगों को भर्ती करना, और इसकी मैं बताऊं अल-फलाह यूनिवर्सिटी का 1 साल का एमबीबीएस के फीस 16 लाख रुपए है। तो कैसे, आखिर कौन फाइनेंस कर रहा था? क्या एक डिजाइन के तहत इन लोगों को यहाँ पर नौकरी दी गई? क्योंकि जितने लोग भी संदिग्ध हैं इसमें वो 2 से 4 साल पुराने हैं महज। तो यानी इसकी प्लानिंग क्या 2-3 साल पहले रची गई, स्लीपर सेल को बाकायदा यहाँ पर लाया गया, भर्ती करवाया गया। तो ये सारे कहीं ना कहीं एक बड़े जो जांच का जो दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे पता लग रहा है कि साजिश जो है ये काफ़ी बड़ी है और अल-फलाह यूनिवर्सिटी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अलग अलग जगहों पर तार जुड़े हुए हैं। आदिल जो है बहुत मुख्य कड़ी है। आदिल के बारे में पता चला कि आदिल रहने वाला इधर का था।